नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट बुक के एक्सप्लेनेशन की दूसरी वीडियो में, जहां हम द सीक्रेट की गहराई में और आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ यह जानना ही काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम उन शक्तिशाली प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे जो इस सिद्धांत को और भी प्रभावी बनाती हैं। हम देखेंगे कि कैसे आभार, कल्पना और सकारात्मक ऊर्जा हमारी इच्छाओं को साकार करने में मदद करती है। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, धन की मानसिकता को कैसे अपनाइए और कैसे यह समझें कि समृद्धि सिर्फ मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण से भी आती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जिंदगी पूरी तरह से हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच और भावनाओं को बदलना होगा। द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि आकर्षण के सिद्धांत का सही ढंग से उपयोग करने के लिए कुछ शक्तिशाली प्रक्रियाओं को अपनाना बहुत जरूरी है। ये प्रक्रियाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारी इच्छाएं केवल सोचने भर से पूरी नहीं होती, बल्कि उन्हें एक निश्चित तरीके से महसूस करना और उनके प्रति सही ऊर्जा भेजना भी जरूरी है। सबसे पहली और सबसे प्रभावी प्रक्रिया है कृतज्ञता, जिसे ग्रैटिट्यूड भी कहते हैं। जब हम अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड और अधिक चीजों को हमारे जीवन में लाने के लिए सक्रिय हो जाता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन द सीक्रेट हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, और उनके लिए हमें सच्चे दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है और हमेशा यही सोचता रहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह दरअसल इसी कमी की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिए आभार व्यक्त करता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो वह ब्रह्मांड को यह संकेत भेजता है कि वह अधिक धन को आकर्षित करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हमारी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंच जाती है और हम और अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दूसरी शक्तिशाली प्रक्रिया है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। ये प्रक्रिया हमारे मन को इस तरह प्रशिक्षित करती है कि हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में तब्दील होते हुए महसूस कर सकें। जब हम अपने लक्ष्यों की एक स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और ब्रह्मांड उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा भेजने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक आलीशान घर में रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद करके खुद को उस घर में रहने की कल्पना करनी चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि आप उस घर के अंदर घूम रहे हैं, उसकी खूबसूरत सजावट को निहार रहे हैं, वहां के हर कोने को महसूस कर रहे हैं। जब आप इस कल्पना को गहराई से महसूस करने लगते हैं, तो ब्रह्मांड इसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग इसे वास्तविकता के रूप में ग्रहण करता है और हमारे कार्य उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। खिलाड़ी मैच से पहले खुद को जीतते हुए देखते हैं, बिजनेस लीडर्स अपने लक्ष्यों को पहले से ही पूरा हुआ मानते हैं, और कलाकार अपने प्रदर्शन को सफल होता हुआ महसूस करते हैं। यह तकनीक हमारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है कि हम अपनी वास्तविकता को अपने अनुसार बदल सकें। तीसरी शक्तिशाली प्रक्रिया है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि। एफर्मेशंस का सीधा अर्थ है
खुद को लगातार सकारात्मक संदेश देना, ताकि हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगे। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, और अगर हम इसे बार बार कोई संदेश देते हैं तो वह उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है तो वह हर दिन यह एफर्मेशन दोहरा सकता है: मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। जब वह इस संदेश को रोज दोहराएगा तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। एफर्मेशंस को सबसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि इन्हें वर्तमान काल में और भावनाओं के साथ दोहराया जाए। अगर कोई व्यक्ति कहे, मैं अमीर बनूंगा, तो यह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि वह अब भी अमीर नहीं है और अमीरी केवल भविष्य में कभी आएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अपार धन है, तो यह संदेश वर्तमान समय में ब्रह्मांड को भेजा जाता है और वह इसे साकार करने के लिए ऊर्जा भेजने लगता है। इसीलिए एफर्मेशंस को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वे वर्तमान समय में और सकारात्मक तरीके से व्यक्त किए जाएं। चौथी शक्तिशाली प्रक्रिया है लेटिंग गो, यानी चीजों को छोड़ देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज को लगातार पाने की इच्छा जताएंगे तो वह उनके जीवन में आएगी। लेकिन द सीक्रेट यह सिखाता है कि जब हम किसी चीज को पाने की जिद करते हैं तो हम दरअसल ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि हमारे पास वह चीज नहीं है। इसीलिए इच्छा करने के बाद हमें उसे छोड़ देना चाहिए और पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड उसे सही समय पर हमारे पास लेकर आएगा। जब हम किसी चीज को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे वह चीज और दूर चली जाती है। लेकिन जब हम पूरी तरह से विश्वास के साथ उस चीज को छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि वह निश्चित रूप से हमारे पास आएगी, तो ब्रह्मांड उसे हमें देने के लिए सही समय और सही तरीका ढूंढ लेता है। इन सभी प्रक्रियाओं को अपने जीवन में लागू करने से हम आकर्षण के सिद्धांत का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। विजुअलाइजेशन हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाने में मदद करता है। एफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरते हैं और लेटिंग गो हमें यह सिखाता है कि हमें पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड पर छोड़ देना चाहिए। जब ये सभी प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं तो वे हमें वह हर चीज दिला सकती हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि धन को कैसे आकर्षित किया जा सकता है और किस तरह अपनी सोच और ऊर्जा को समृद्धि की ओर मोड़कर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। धन एक ऊर्जा है और इसे आकर्षित करने के लिए हमें अपनी सोच, भावनाएं और विश्वास उसी ऊर्जा के अनुरूप बनानी होती है। द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में धन की अधिकता या कमी पूरी तरह से हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि पैसा कमाना कठिन है, उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, तो यह मानसिकता उसे गरीबी के चक्र में बनाए रखती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को इस तरह बदल दें कि धन असीमित रूप से उपलब्ध है और यह हमारे पास आसानी से और लगातार आ सकता है, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार हमें धन देने लगता है। यह पूरी तरह से आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। सबसे पहले हमें अपने अंदर मौजूद धन के प्रति नकारात्मक विचारों को पहचानने की जरूरत है। बहुत से लोगों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि पैसा बुरी चीज है, धनी लोग लालची होते हैं, या ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये सभी नकारात्मक विश्वास हमारे अवचेतन मन में घर कर जाते हैं और हमें धन से दूर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि पैसा केवल संघर्ष और मेहनत से ही आता है, तो उसका अवचेतन मन उसे कठिन रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन जिन लोगों को यह विश्वास होता है कि पैसा आसानी से और मस्ती के साथ कमाया जा सकता है, वे अपने जीवन में ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो उन्हें बिना संघर्ष के धन दिलाते हैं। इसीलिए सबसे पहले
हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को पहचानकर उन्हें बदलने की जरूरत है। धन को आकर्षित करने की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है कृतज्ञता, जिसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। जब हम अपने पास मौजूद धन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि हमें अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में धन की कमी को लेकर शिकायत करते रहते हैं, और यही शिकायत उन्हें और अधिक कमी की स्थिति में डाल देती है। लेकिन जब हम कृतज्ञता के साथ सोचते हैं कि मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, तो ब्रह्मांड हमारी इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए परिस्थितियां बनाने लगता है। इसके अलावा हमें अपने मन में धन की स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी। विजुअलाइजेशन का अर्थ है कि हम अपने दिमाग में यह देखना शुरू करें कि हम पहले से ही धनवान हैं। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, तो उसे अपनी कल्पना में खुद को उसी स्थिति में देखना होगा। उसे महसूस करना होगा कि उसके पास पहले से ही वह दौलत है जो वह चाहता है। जब हम किसी चीज की स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और हम उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक महंगे घर में रहने, लग्जरी कार चलाने या मनचाही छुट्टियां मनाते हुए कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित होगा और ब्रह्मांड इसे साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है एफर्मेशंस का उपयोग करना। एफर्मेशंस का मतलब है कि हम अपने आप से लगातार सकारात्मक बातें दोहराएं, ताकि हमारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, धन मेरी ओर तेजी से बढ़ रहा है, या मुझे पैसे कमाने के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। जैसी पुष्टि को रोज दोहराने से हमारा दिमाग और ऊर्जा इसी दिशा में काम करने लगते हैं। जब हम इन एफर्मेशंस को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और ब्रह्मांड इसे हकीकत में बदलने के लिए रास्ते खोलता है। धन को आकर्षित करने का एक और रहस्य है पैसे से प्यार करना। बहुत से लोग अनजाने में पैसे से डरते हैं या उसे लेकर असहज महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास अधिक पैसा आ गया, तो उन्हें समाज से अलग समझा जाएगा या लोग उनके बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम पैसे को खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसे एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो वह हमारे जीवन में स्वतः बढ़ने लगता है। धन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को आसान और समृद्ध बनाता है, ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। जब हम पैसे को अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग करने का इरादा रखते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक धन देने के लिए तैयार रहता है। अब सवाल आता है कि हमें यह कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि धन हमारी ओर आकर्षित हो। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को हमेशा आभार, समृद्ध और सकारात्मकता के उच्च स्तर पर बनाए रखना होगा। जब हम पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं, तो हम दरअसल ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, और ब्रह्मांड उसी के अनुरूप हमें और अधिक कमी के अनुभव देता है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि पैसा हमारे जीवन में बहुतायत में आ रहा है, तो ब्रह्मांड इसे सच करने के लिए घटनाओं और अवसरों को व्यवस्थित करने लगता है। अंत में हमें यह भी समझना होगा कि धन केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें जीवन में स्वतंत्रता और अवसर देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि पैसा हमारे जीवन में बहुतायत में उपलब्ध है और हम उसे खुशी, भलाई और दान जैसे अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करेंगे, तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए रास्ते खोल देता है। इसीलिए धन को लेकर अपनी सोच को बदलना, उसे प्यार करना और उसके लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आर्थिक हालात बदलने लगेंगे। आपका मन ज्यादा सकारात्मक हो जाएगा और आप उन अवसरों को पहचानने लगेंगे जो पहले आपकी नकारात्मक सोच के कारण छिपे हुए थे। याद रखें, पैसा केवल एक ऊर्जा है और इसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को इसके अनुरूप बनाना होगा। जब हम अपनी सोच को समृद्धि की मानसिकता में बदलते हैं, तो हम बिना किसी संघर्ष के अपनी इच्छित
आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। धन की मानसिकता और आपकी ऊर्जा का सीधा संबंध है, क्योंकि जो विचार और भावनाएं आप धन के प्रति रखते हैं, वही आपके जीवन में आर्थिक वास्तविकता का निर्माण करती है। जब आप समृद्धि के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और स्वयं को पहले से ही धनवान महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपको अवसर और संसाधन प्रदान करता है। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण डर, संदेह या कमी पर केंद्रित रहता है, तो यही चीजें आपके जीवन में और अधिक बढ़ती हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी मानसिकता को बदलें, धन को लेकर सकारात्मक विश्वास रखें और इसे पाने के लिए खुद को योग्य समझें। जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, उसे एक सीमित संसाधन के रूप में देखने के बजाय उसे एक असीमित ऊर्जा की तरह देखें, जो हर जगह प्रवाहित हो रही है और जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जो लोग धनवान होते हैं, वे पैसा कमाने को बोझ नहीं मानते, बल्कि वे इसे एक खेल की तरह लेते हैं, जहां उनकी ऊर्जा और विश्वास उनकी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसीलिए आपको भी अपने अवचेतन मन में यह बैठाना होगा कि पैसा आपके जीवन में आसानी से और निरंतर प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते कि आप इसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकें। कृतज्ञता और उदारता भी धन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप पहले से ही अपने पास मौजूद धन के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड इसे और बढ़ाने का प्रयास करता है। वहीं जब आप खुले दिल से दूसरों की मदद करते हैं और पैसा देने से नहीं डरते, तो यह संकेत जाता है कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है और आप इसे अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह देने और पाने की ऊर्जा का चक्र है, जिसे समझकर आप अपने जीवन में आर्थिक प्रवाह को निरंतर बनाए रख सकते हैं। अंत में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और अपनी ऊर्जा को उस ओर केंद्रित करें। अगर आप अधिक धन चाहते हैं, तो यह तय करें कि आपको कितना धन चाहिए और क्यों चाहिए। अपने मन में इस लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाएं और इसे पाने की भावना को पहले से महसूस करें। जब आप अपने विचार, भावनाएं और कार्य एक ही दिशा में डालते हैं, तो धन आपके जीवन में स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है। याद रखें, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सकारात्मक और समृद्ध सोच से भरें और देखिए कैसे आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। समृद्ध को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी मानसिकता और दैनिक आदतें। सबसे पहले अपने दिमाग में यह विश्वास बैठाइए कि आप समृद्धि के योग्य हैं और यह आपके जीवन में आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और यह कल्पना करें कि आपके पास पहले से ही भरपूर धन और संसाधन मौजूद हैं। जब आप खुद को पहले से ही समृद्ध महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार परिस्थितियां बना देता है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी मनचाही आर्थिक स्थिति को स्पष्ट रूप से देखें, महसूस करें और इस पर विश्वास करें। जब आप अपनी कल्पना में खुद को धनवान अनुभव करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो भी आपके पास अभी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि आभार की ऊर्जा और अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। अपने शब्दों और भावनाओं पर ध्यान दें। कभी भी धन की कमी की बात न करें, बल्कि हमेशा यह कहें कि पैसा आपके जीवन में लगातार प्रवाहित हो रहा है। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव, जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, अपने खर्च और निवेश को समझदारी से प्रबंधित करना और नए अवसरों के लिए खुले रहना, आपकी समृद्धि की यात्रा को और आसान बना देते हैं। याद रखें, समृद्धि केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा और विश्वास से निर्मित होती है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाइए। धन की शक्ति को समझने और इसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें वास्तविक जीवन के उन उदाहरणों को देखना होगा, जहां लोगों ने अपने विश्वास, सकारात्मक सोच और आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, का उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को बदला है। यह समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। यह ऊर्जा का एक प्रवाह है, जो हमारी मानसिकता, भावनाओं और कार्यों के अनुसार हमें प्राप्त होता है।
जब हम धन को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिम कैरी का, जो एक समय आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को पूरी तरह से समृद्धि की ओर मोड़ा। उन्होंने खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे अपनी जेब में रखा। हर दिन वे विजुअलाइज करते थे कि उन्हें बड़े बड़े फिल्म प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और वे उस जीवन को जी रहे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। कुछ वर्षों के भीतर उन्हें डम्ब एंड डम्बर जैसी बड़ी फिल्में मिली और उन्हें वही रकम मिली जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह उदाहरण दर्शाता है कि जब आप अपने मन में एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करते हैं और खुद को पहले से ही उसकी स्थिति में महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए मार्ग बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण में कई उद्यमियों और व्यापारियों ने अपने जीवन में बड़े वित्तीय बदलाव किए, क्योंकि उन्होंने धन को लेकर अपनी मानसिकता को बदला। धीरूभाई अंबानी का सफर भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक साधारण कर्मचारी से भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बनने तक की उनकी यात्रा दिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को सीमित नहीं करता और बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है, तो पैसा और अवसर खुद उनके पास आते हैं। धीरूभाई अंबानी कभी भी धन की कमी पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वे इसे एक असीमित संसाधन मानते थे जिसे सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ प्राप्त किया जा सकता है। धन की शक्ति सिर्फ अमीर बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सचेत रूप से अपनी सोच और भावनाओं को बदलता है, तो उसके आसपास के लोग और परिस्थितियां भी उसी के अनुरूप बदलने लगती हैं। कई लोगों ने द सीक्रेट पढ़ने के बाद अपने वित्तीय जीवन में जबरदस्त सुधार किया है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने नोट किया कि जब उन्होंने अपनी वित्तीय परेशानियों के बारे में सोचना बंद किया और सिर्फ इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि वे क्या चाहते हैं, तो नए अवसर खुद ब खुद उनके जीवन में आने लगे। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसे सहजता से स्वीकार करना और इसके प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना। कई बार लोग पैसे को लेकर दोषी महसूस करते हैं या ये सोचते हैं कि पैसा पाना कठिन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पैसा वहां जाता है जहां उसे स्वागत मिलता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस भावना से खुद को मुक्त करें कि पैसा पाना मुश्किल है या अमीर लोग ही पैसे के लायक होते हैं। इसके बजाय खुद को बताएं कि आप भी धनवान बनने के लायक हैं और आप इसे अपने जीवन में आकर्षित करने में सक्षम हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है ओपरा विनफ्रे का जीवन। एक कठिन बचपन और संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद उन्होंने अपनी सोच को कभी भी नकारात्मक नहीं बनने दिया। वे हमेशा बड़े सपने देखती थीं और खुद को उस स्थिति में महसूस करती थीं जहां वे भविष्य में देखना चाहती थीं। धीरे धीरे ब्रह्मांड ने उनके विश्वास और ऊर्जा के अनुसार रास्ते खोलना शुरू कर दिया और आज वे न केवल एक सफल महिला हैं, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित भी किया है। धन की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अपने भीतर एक धन की मानसिकता विकसित करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको हमेशा अवसरों पर ध्यान देना होगा, न कि कठिनाइयों पर। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, जबकि आम लोग समस्याओं को देखते हैं। अगर आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि आप हर स्थिति में अवसर खोज सकें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में पैसे के प्रवाह में बदलाव आने लगा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत करने से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता। अगर सिर्फ मेहनत करने से ही लोग अमीर बनते, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन असल में अमीर लोग अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करते हैं और अपनी सोच को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि पैसा खुद खुद उनकी ओर खींचा चला आता है। तो अगर आप अपने जीवन में धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वास को बदलें। खुद को पहले से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करें। विजुअलाइजेशन और आभार प्रकट करने का अभ्यास करें और अपने अंदर एक धन की मानसिकता
विकसित करें। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस सिद्धांत के अनुसार ढालते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार आपके लिए अवसर और समृद्धि के रास्ते खोलने लगता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे शक्तिशाली प्रक्रियाएं और सही मानसिकता के साथ हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। द सीक्रेट का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि हमारा मन और सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन सिद्धांतों का पालन कैसे करते हैं और अपने जीवन को धन से भरपूर बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आप किस नए विचार के साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं।